गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम पढ़ेंगे नेटवर्क लेयर विद इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। इस सेशन के बाद लर्नर को समझ आ जाएगा ओवरव्यू ऑफ नेटवर्क लेयर, यानी नेटवर्क लेयर की नेटवर्किंग के अंदर क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, नेटवर्क लेयर क्या करती है, एंड नेटवर्क लेयर सर्विसेज ऑब्लिक फंक्शंस। नेटवर्क लेयर की फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शनैलिटीज़ क्या होती हैं और सर्विसेज क्या होती हैं। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। OSI रेफरेंस मॉडल के अंदर नेटवर्क लेयर थर्ड लेयर होती है। ये लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा लेती है और डेटा लिंक लेयर को डेटा प्रोवाइड करती है। नेटवर्क लेयर which provides a logical connection between sender and user। सेंडर और यूजर के बीच ये लॉजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करती है। डेटा लिंक लेयर जो कि फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करती थी और ये लॉजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करती है। इट मूव्स डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक मूव करती है, जबकि डेटा लिंक लेयर नोड टू नोड डिलीवरी करती है। अब नेटवर्क लेयर की सर्विसेज और ऑब्लिक फंक्शंस क्या होते हैं, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती हैं और इसके रोल्स क्या रहते हैं नेटवर्किंग में, ये हम देखते हैं। फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर इज़ होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। इसको कहते हैं मशीन टू मशीन डिलीवरी भी बोलते हैं और इसको सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी भी बोलते हैं। तो हमारी नेटवर्क लेयर रेस्पॉन्सिबल रहती है सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन तक डेटा को पहुंचाने के लिए। सपोज ये हमारा एक नेटवर्क है और ये हमारा अनदर नेटवर्क है। तो नेटवर्क लेयर जिसमें हम बात करते हैं मल्टीपल नेटवर्क की, तो दिस इज नेटवर्क, सपोज दिस इज नेटवर्क X एंड दिस इज नेटवर्क Y। और नेटवर्क X जिसके अंदर एक अलग टोपोलॉजी फॉलो हो रही है, सपोज इसमें बस टोपोलॉजी फॉलो हो रही है, और सपोज ये अनदर नेटवर्क जिसके अंदर फॉलो हो रही है टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी, लाइक दिस। इसमें एक अलग टोपोलॉजी फॉलो हो रही है। अब एक मशीन जो नेटवर्क X में है, दिस मशीन इज सपोज X1, और एक मशीन जो कि नेटवर्क Y के अंदर है, दिस मशीन इज सपोज Y1। तो X1 से Y1 तक पहुंचाने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, डेट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर। सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को पहुंचाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है नेटवर्क लेयर की। अब ये डेटा डायरेक्ट तो पहुंचेगा नहीं, इसे कोई ना कोई मीडिया की ज़रूरत होगी। अब सपोज ये कम्युनिकेशन चैनल है, ये मीडिया है, और यहाँ पर हैं राउटर्स। सपोज यहाँ पर एक राउटर है और सपोज यहाँ पर दूसरा राउटर है। अब डायरेक्ट तो डेटा जाएगा नहीं सोर्स से डेस्टिनेशन तक, पहले ये डेटा जो है इस नोड से इस नोड तक जाएगा, यानी राउटर 1 तक जाएगा, और नोड टू नोड डेटा को पहुंचाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है डेटा लिंक लेयर की। और इसके बाद यहाँ से डेटा यहाँ जाएगा एंड देन यहाँ से डेटा यहाँ जाएगा। तो ये नोड टू नोड डिलीवरी करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर की होती है, बट सोर्स टू डेस्टिनेशन जो डिलीवरी करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो है नेटवर्क लेयर की। इसको होस्ट टू होस्ट कहते हैं कि एक होस्ट जो कि इस नेटवर्क में है और दूसरा होस्ट जो कि इस नेटवर्क में है, तो इस एक होस्ट से इस दूसरे होस्ट तक डेटा को पहुंचाने की, या इस एक मशीन से दूसरे मशीन तक डेटा को पहुंचाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है नेटवर्क लेयर की। तो एक मशीन जो कि डिफरेंट नेटवर्क में है और एक मशीन जो कि किसी और डिफरेंट नेटवर्क में है, तो कैसे एक मशीन डिफरेंट नेटवर्क के अंदर दूसरी मशीन जो कि डिफरेंट नेटवर्क में है उससे कम्युनिकेट करती है, डेट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर। इट्स नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ लॉजिकल एड्रेसिंग। तो ये जो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी करने का काम होता है, ये काम किया जाता है नेटवर्क लेयर के द्वारा विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल एड्रेसिंग। इस लॉजिकल एड्रेसिंग को IP एड्रेसिंग भी बोलते हैं। अब IP एड्रेसिंग क्या होती है? इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 ID। IP एड्रेसिंग 2 ID का कम्बिनेशन होती है, डेट इज़ नेटवर्क ID प्लस होस्ट ID। तो ये जो लॉजिकल एड्रेसिंग होती है इसमें 2 ID रहती हैं, नेटवर्क ID और होस्ट ID।
तो लॉजिकल एड्रेसिंग से आइडेंटिफाई होता है कि हमें किस नेटवर्क में जाना है और उस नेटवर्क में किस होस्ट के पास जाना है। तो एक मशीन जो दूसरी मशीन से कम्युनिकेट करना चाहती है और जो कि डिफरेंट नेटवर्क में है, तो लॉजिकल एड्रेसिंग से ही आइडेंटिफाई होगा कि किस नेटवर्क में किस होस्ट के पास डेटा जाना है। तो जो भी सेंडर होता है वो अपने मैसेज के अंदर आईपी एड्रेस अटैच करता है, सेंडर का भी और रिसीवर का भी। सेंडर और रिसीवर का आईपी एड्रेस अटैच किया जाता है हर मैसेज के साथ सेंडर के द्वारा। इट्स नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ राउटिंग। जब भी हम नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो हम राउटिंग की भी बात करते हैं, यानी नेटवर्क लेयर पर राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस, और ये बहुत ही मेन डिवाइस होता है जो कि नेटवर्क लेयर पर होता है। तो ये डिवाइस राउटर हमारे नेटवर्क लेयर पर काम करता है, और राउटर बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, हार्डवेयर डिवाइस रहता है ये। और ये डिवाइस क्या करता है, इसके पास राउटिंग एल्गोरिथम होती हैं और इन एल्गोरिथम के बेस पे ये बेस्ट रूट चूज़ करता है हमारे मैसेज के लिए। हमारे मैसेज के लिए बेस्ट रूट कौन सा होगा, डेट इज़ डिसाइडेड बाय द राउटर। अब ये बेस्ट रूट चूज़ कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ राउटिंग एल्गोरिथम। अब इन एल्गोरिथम में प्रोटोकॉल्स होते हैं, और प्रोटोकॉल्स वो स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं जिनको सेंडर मशीन और रिसीवर मशीन दोनों ही फॉलो करती हैं। नेक्स्ट सर्विस इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन जिसको पैकेटाइजिंग भी बोला जाता है। तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो मैसेज है, जो हमारा नेटवर्क के अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, डेट इज़ पैकेट। अगर हमारा पैकेट बड़ा है, लार्ज है, तो उसको छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ा जाता है, उतने पैकेट्स जितने कि रिसीवर इजीली अंडरस्टैंड कर सके, जिसको रिसीवर इजीली एक्सेप्ट कर सके। तो हम क्या करते हैं, उनको फ्रैगमेंट कर देते हैं। जो लार्ज पैकेट्स होते हैं उनको फ्रैगमेंट कर दिया जाता है छोटे छोटे पैकेट्स में। इसको पैकेटाइजिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज डेटा स्विचिंग। इसके अंदर स्विचिंग भी यूज़ की जाती है। तो नेटवर्क लेयर के अंदर जो मेन डिवाइस होते हैं, डेट आर स्विचेज एंड राउटर्स। तो स्विचेज क्या करते हैं, जो सपोज जैसे मैश नेटवर्क होता है जहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेज हैं, बहुत सारे नोड्स हैं और ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो बहुत सारे वायर्स जहाँ पर वायर्स बहुत सारे जब हो जाते हैं तो उन वायर्स को कम करने के लिए हम स्विचेज को यूज़ करते हैं। स्विचेज की हेल्प से इन वायर्स को कम किया जा सकता है। तो डेटा स्विचिंग भी यूज़ की जाती है डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक शिफ्ट करने में। तो 3 तरह की स्विचिंग रहती है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग, जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। इट्स नेक्स्ट सर्विस इज़ कंजेशन कंट्रोल। ये जो सर्विस है ये जनरली ट्रांसपोर्ट लेयर पर यूज़ होती है, बट नेटवर्क लेयर पर भी हम इसको यूज़ करते हैं। और कंजेशन कंट्रोल क्या कहती है कि जब हमारा नेटवर्क, कंजेशन कंट्रोल क्या कहता है, जब हमारा जो नेटवर्क है उसका जो लिंक है, जो उसकी बैंडविड्थ अगर हमारे पैकेट्स की बैंडविड्थ से कम रहती है, जो हमारा लिंक है उसकी बैंडविड्थ पैकेट्स की बैंडविड्थ से कम रहती है, यानी जो लिंक की कैपेसिटी है वो हमारे पैकेट की कैपेसिटी से कम हो जाता है, तो वहाँ पर कंजेशन क्रिएट हो जाता है। यानी जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है हमारे रोड पे, हमारे लिंक पे, तो वहाँ कंजेशन क्रिएट हो जाता है। तो उस कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कुछ एल्गोरिथम्स यूज़ की जाती हैं, डेट इज़ लीकी बकेट मेथड यूज़ किया जाता है, या फिर टोकन बकेट मेथड यूज़ किया जाता है कंजेशन कंट्रोल के लिए, या फिर ICMP और IGMP पैकेट्स भी हम इसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या होता है इनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये था सर्विसेज फंक्शंस ऑफ द नेटवर्क लेयर। इनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बोला जाता है और रोल्स भी बोला जाता है नेटवर्क लेयर के। तो
नेटवर्क लेयर के क्या रोल्स रहते हैं और क्या फंक्शनैलिटीज़ रहती हैं, क्या सर्विसेज रहती हैं, ये सब हमने इस वीडियो में देखा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शनैलिटीज़ ऑफ नेटवर्क लेयर। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई है और आपने अगले सेशंस को भी इजी वे में समझना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।